Yes, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Today we will do in book number 2, page number 60. Ma'am, revision 4. हाँ, revision number 4. Book number 2, page 60. Revision 4. ठीक है? Okay. There are dash पैसे in 9 rupees. ये it is from money chapter. ठीक है? तो हाँ जी, There are dash पैसे in 9 rupees. 9 rupees में कितने पैसे होते हैं? तो इसका आंसर मुझे देंगी देवांगी। नहीं, इसका आंसर देवांगी मैं अपने आप पूछूंगी बेटा। रुको, स्टार्ट करते हैं। महेंद्र वर्मा नाम से कौन है? गुड मॉर्निंग। राधिका वर्मा। यस मैम। कैमरा माइक जल्दी से ऑन करो। यस बेटा, एक बात बताओ। देयर आर डैश पैसे इन 9 rupees. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100. तो 9 rupees में कितने होंगे बेटा? 900. 900. अरे वाह, 9 into 100 is equal to 900 पैसे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस मैम। कैसे कन्वर्ट करना है? ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लूंगी मैं। जो पहले ज्वाइन हुए हम उनसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, मैम बुक कौन सी? गुड मॉर्निंग मैम रिद्धि वर्मा। देखो जो बच्चे लेट आए हैं आज सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग करके बुक कौन सी है पूछ के टाइम वेस्ट मत किया करो। बुक ऊपर लिखी रहती है, सारा डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखा रहता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, एक एक बच्चा आता जाएगा, एक एक को मैं नहीं बता सकती हूँ। समझ में आ गया? दूसरे जो पहले आए हैं उनका टाइम वेस्ट होता है फिर। यस रोनित, देयर आर डैश मिनट्स इन 2 hours. तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 hour में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। ठीक है, तो 2 hours में कितनी होंगी बेटा? रुको। 60 इंटू 2 करेंगे। ये बोला करो ये लाइन कि मैम 60 इंटू 2 करेंगे। यस मैम। हाँ, अब बोलो नेक्स्ट। मैम 2 0 0। हाँ, मैम 2 6 12। वेरी गुड। 120 पैसे हो जाएंगे। 120 पैसे। नेक्स्ट टर्न है रूबल गर्ग। देयर Yes, आर ma'am. डैश सेंटीमीटर्स इन 6 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? मैम 100। 100. तो 6 मीटर में कितने होंगे बेटा? मैम 6 into 100। इक्वल टू में क्या है? मैम 600। और सेंटीमीटर आगे जरूर लगाने हैं। आई थिंक थर्ड क्लास यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। अच्छी तैयारी चल रही है आपकी मैथ्स की, मुझे ऐसा लग रहा है आपका रेस्पॉन्स देख। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है डेली आपको यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस। इतना ध्यान रखना है। जो अगर नहीं कर पाते हो तो आपको काम डेली करना है अपना होमवर्क, और जो ये भी वीडियो हम सेंड करते हैं इसको देख लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। देयर आर डैश आवर्स इन, ये मैं पूछ लेती हूँ। योगिता शर्मा नाम से कौन है? मैम लक्षिता गौतम। हाँ, तो माइक कैमरा ऑन करके बैठा करो भाई। देयर आर डैश आवर्स इन 1 day. 1 day में कितने आवर्स होते हैं बताओ? मैम 24। 1 day is equal to 24 hours. Very good. Now next question is from Devangi. यस मैम। To make 4 rupees we need dash 50 पैसे coin. चलो बताओ, पहले 1 rupee बनाने के लिए 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए होंगे हमको? मैम 2। 1 rupee में 50 पैसे प्लस 50 पैसे, यानी कि हमें कितने कॉइन लगे? ओनली 2 कॉइन्स लगे, है ना? अगर 1 रुपए में 2 कॉइन्स लग रहे हैं तो 4 rupees में कितने लगेंगे भाई? मैम 50 50 50 50। रुको, अगर ये बहुत सारे होते, 50 रुपए होते, 60 Yes, रुपए होते, ma'am. तब कैसे करते?
मैम मतलब किसी मतलब ऐसे 1 रुपीज में 2 कॉइन्स लग रहे हैं, ठीक है। यस मैम तो 4 रुपीज में कितने लगेंगे, ऐसे में क्या करते हैं हम, मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल सही समझी आप। किसको किससे करेंगे बताओ। मैम 4 को 50 से 50 से नहीं, 2 से। 1 रुपए ओ में यस 2 मैम 2 कॉइन्स से लगते हैं, तो 4 रुपए में 4 इंटू 2 कितने हुए, यस 8। 4 × 8 8 कॉइन्स, ठीक है। समझ में आया। यस मैम ऐसे करना है, ठीक है। वैसे हम यूं भी कर सकते हैं 50-50, एक हो गया, फिर 2 रुपए के लगा लो, फिर 3 रुपए के लगा लो, फिर 4 रुपए के लगा लो। लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होता है। जब हम बड़े लेवल्स पे पहुंच जाते हैं ना, मतलब कि समझो आप कोई आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग सेट होते हैं क्वेश्चन। अगर आपने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं पाएंगे आगे के। तो अपने को एक जो प्रॉपर वे है वो सीखना है। मतलब एक क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड या 30 सेकंड लग रही है तो 30 सेकंड ही लगानी है अपने को, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, वरना आगे का पेपर छूट जाएगा। बड़े लेवल्स पे पेपर के जो आंसर होते हैं ना, वो ये देखा जाता है कितना मैक्सिमम इसमें टाइम लगेगा, बस उतना ही टाइम उस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, ठीक है। पता है ना टाइम लिमिट होती है कोई चीज। यस मैम कभी भी पेपर करके भेज दो। हम लावण्य चलो लावण्या नहीं, अभी गीतांजलि आंसर देंगी। यस मैम ट्राइंगल हैज पढ़ के सुनाओ बेटा पहले तो खुद ही। A triangle has dash sides and dash vertices. आंसर दीजिए। Ma'am, 3 sides and 3 vertex. वेरी गुड। 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। ये आपका ट्राइंगल होता है, इसकी ये वाली साइड है 1 साइड 2 साइड 3 साइड, ठीक है। 3 तो इसकी साइड्स हैं, और वर्टेक्स होते हैं जहां 2 साइड्स आकर के मिलती हैं, ये कॉर्नर। तो 3 ही इसके वर्टिसेस हैं। ओके नाउ ये है ना आदित्य शर्मा। यस मैम एवरी स्क्वायर इज अ, हर एक स्क्वायर क्या होता है। कहाँ है स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है पहले तो ये बताओ। स्क्वायर हम बोलते हैं किसको है, नहीं बताओगे, इसमें तुम बहुत कच्चे हो। ज्योमेट्री में मैंने पहले भी देखा था आपको। सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीजें होती हैं। सिर्फ फिगर्स को समझना, पहचानना उनमें क्या मामला है, बस एक बार लर्न हो गया सारी उम्र चलता है उसी से काम, ठीक है। उत्कर्ष धाकड़। यस मैम हाँ जी बताइए जी, स्क्वायर होता क्या है पहले तो ये बताओ। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल क्या पूछा है मैंने, स्क्वायर होता क्या है। कौन सी फिगर को आप स्क्वायर बोलोगे, इसको तो आपने स्क्वायर नहीं बोला। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, वाई दिस इज अ स्क्वायर। कौन सी फिगर को हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी इसकी साइड जिसकी साइड्स एंड वर्टिक्स नो, वर्टिसेस का तो इसमें काम ही नहीं है। आप ये बताओ इनमें से स्क्वायर कौन सा इन सारी फिगर्स में से। एक मिनट रुक जाओ भाई, उत्कर्ष को आंसर देने दो। मैम आइटल आपके बीच में कोई नहीं घुसा था, रुक जाओ, लेट हिम आंसर। मैम वो मैम जो सबसे ऊपर है ये वाला आपका, ये जिस पे राइट लगा है, यस मैम ये स्क्वायर है। मैं क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रही हूँ आपसे, क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। पहले आप ये बताओ आपने इसी को स्क्वायर क्यों चूज किया। मैम क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। एक स्क्वायर हम उस फिगर को बोलते हैं हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड इक्वल है। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन ही क्या हो गई कि हुज फिगर, अ क्लोज्ड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और स्ट्रेट लाइंस उसकी हैं, वो आपका स्क्वायर है। अब आपसे क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ, इनमें से ऐसा कौन सा वो है। एवरी स्क्वायर इज हर एक स्क्वायर एक ये भी होता है। इसकी क्या डेफिनेशन है पहले ये बताओ जरा।
ये क्या है? रेक्टेंगल। हाँ, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन होती है? कौन सी फिगर को आप रेक्टेंगल बोलेंगे? द रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर अपोजिट। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे? माइक ऑन करके बोलो बेटा। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड तो इसकी इक्वल लगती हैं और ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ऑपोजिट का मतलब आमने सामने की साइड इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होगी। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो आपसे पूछा एवरी स्क्वायर इज, इसका आंसर आएगा रेक्टेंगल। क्यों आएगा? क्योंकि रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या जाती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। क्या इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं है क्या? यस मैम। है ना? तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसकी तो चारों साइड्स ही इक्वल है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। ये भी तो एक फैक्ट है। इसलिए हम इसमें वाले फिलअप में क्या फिल करेंगे? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? रेक्टेंगल भर दीजिए उसके अंदर एवरीवन। और स्पेलिंग्स वगैरह अगर तुम्हारी गलत होंगी, याद नहीं होंगी, तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं ये ले लेती हूँ। हाँ जी, आदित्य शर्मा, अगेन टू यू। अ डैश हैज नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस। रिद्धि वर्मा। मैम सर्कल। सर्कल। एक सर्कल ऐसा फिगर होता है बेटा जिसकी ना तो कोई साइड है, कोई साइड स्ट्रेट साइड होती ही नहीं है इसके अंदर। हर जगह कर्व 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 लगा रहता है। इतनी सी भी एक बहुत छोटी सी भी इसकी वो नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती। तो एवरी डैश सर्कल हैज अ नो साइड, कोई साइड नहीं होती। और वर्टिसेस माने कॉर्नर। जब साइड ही नहीं है तो दो साइड आके कोने पे मिलेंगी नहीं, तो कोई कॉर्नर भी नहीं होता। समझ में आ गया? कुछ नहीं बोलना है इसको। ठीक है, वेरी गुड रिद्धि वर्मा, अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लावण्या जी से। यस मैम। डियर लावण्या, ये फ्रैक्शन से हैं ये क्वेश्चन। भाई ये नोट कर लिया तुम सबने? यस मैम। ठीक है, एक सेकंड का वेट करना, बस एक सेकंड। सेंड कर दूं, बात भी करेंगे। चलो नाउ ऐड करना है लावण्या जी। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्शन का। ये 7/20 प्लस 4/20। बता दीजिए आंसर प्लीज। मैम 11/20। वेरी गुड। तो नूतन सोनी का है। यस मैम। हाँ जी नूतन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जाएगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। जब भी आपको ऐड करना हो फ्रैक्शन में, अगर उसके डिनोमिनेटर माने नीचे वाला नंबर उसका सेम है, तो आपको उसे ऐड नहीं करना, उसको सेम टू सेम लिख देना है और ऊपर वालों को ऐड करके यहाँ लिख देना है। बात समझ में आ गई? राधिका वर्मा, समझ आ गया? तो नूतन जी मुझे ये बताइए, 9/17 प्लस 2/17 आंसर दे दीजिए प्लीज। मैम 11/17। हाँ, और एग्जाम के दिन तक इसको भूल मत जाना, ठीक है? ओके मैम। रोज मैं इसकी रिवीजन नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट मुझे बता देंगी तुम ही मुझे बताओगी। नूतन सोनी, बोलो आंसर। नूतन कहाँ चली गई? क्या हो गया अब? यस मैम। अरे इसका आंसर बोलो ना। मैम 11/14। तो जल्दी बोला करो बेटा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट हम पूछ लेते हैं। क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया हो? यस मैम। हाँ,
तो माइक ऑन कर लो और आइंदा मैं पूछूंगी भी नहीं। कैमरा ऑन करो जरा, पता तो चले कौन है। आपका नाम लिख के आया हुआ अनीता देवी, एक बच्चे की फोटो लगी हुई है, मुझे पता ही नहीं कौन है ये। दिव्या अग्री, यस जी दिव्या जी। 1/11 प्लस 6/11 आंसर दीजिए। मैम 7/11। नेक्स्ट का आंसर भी आपको देना है, सब्ट्रैक्ट। इसमें आपको यहाँ एडिशन था, उसमें सब्ट्रैक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नूतन वगैरह देख लेना एक बार। सब्ट्रैक्शन में भी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सेम टू सेम पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे और ऊपर वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करके लिख दो, बस। बताओ आंसर दिव्या। यस दिव्या जी, यस मैम। टेकिंग टाइम, गुड। मैम 5। बहुत देर में माइनस किया हैं, इतना टाइम लगाते हैं। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट मैं पूछ लेती हूँ रिद्धि वर्मा, क्योंकि आपका माइक कैमरा ऑन है तो मुझे आप दिख रही हैं बहुत अच्छे से। 3/15 बताओ बेटा इसका आंसर क्या बोला। रिद्धि वर्मा तुमसे हो रहा है ये क्वेश्चन। मैम 8। इसमें से हाँ 8/15। माइक ऑफ करो, बहुत तुम्हारे बच्चे खेलते रहते हैं आसपास में। ये नूतन जी आंसर दीजिए इसका। यस मैम। दो आंसर दो बस, यस मैम नहीं। मैम 4/13। वेरी गुड, ये गुड है नूतन के लिए और रिद्धि वर्मा के लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं पूछ लेती हूँ एक गीतांजलि से। चलो गीतांजलि, बिकॉज आई कैन सी हर। इसका आंसर दो बेटा। मैम 2/9। 7 में से 5 है, 2/9। नूतन सही बताया क्या इन्होंने। यस मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड गीतांजलि। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आगे रिवीजन नंबर 5 पे। टाइम क्या हो गया, ओहो टाइम। अरे तुम्हारी क्लास कब तक का टाइम है। मैम 9:30। 9:30 तक का पक्का। मैम यस मैम पक्का मैम। फिर सही है, क्योंकि बेटा बैक टू बैक फिर नेक्स्ट क्लास के लेट हो जाते हैं, ये चक्कर हो जाता है। रिवीजन नंबर 5। चलिए साहब, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी लावण्या से। लेकिन लावण्या दिस कुड बी योर लास्ट चांस, बिकॉज आप कैमरा ऑन नहीं रखती हो भाई। लावण्या नहीं आ रही है क्या लड़की। हाँ लक्षित यस मैम। भाई तुम कैमरा ऑन नहीं रखोगी तो मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। लेकिन फिर भी आज पूछ लेती हूँ क्योंकि थोड़ा याद आ गया मुझे। द प्लेस वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप रीड करो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 538 इज। बता दो मैम 100। 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100 या 500। I'm sorry 500। 500 ठीक है, क्या आएगी 5 की प्लेस वैल्यू 500। 500। अब मुझे बता दो, ये है ना लावण्या, सेकंड Yes, क्वेश्चन ma'am. करो जल्दी से। 1 less than 300 is। हाँ एक मिनट, सारी क्लास से जब कोई भी बता रहा है सारी क्लास ध्यान से सुनेगी, ये नहीं कि मैम बताएंगे हम तो बस जब ही सुनेंगे। वो क्वेश्चन अब हो जाएगा, आगे चलेंगे फिर हम, तो ध्यान से समझते हुए चलना। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है मैम बता दो। यस डियर लावण्या। पढ़ो दोबारा से, क्या समझ में आया। Less than 300 is। हाँ क्या मतलब।
मतलब समझ आया? बहुत इजी है। नो मैम। नहीं आया, कोई बात नहीं, इसकी कोशिश करो, आप हिंदी करो इसकी, हिंदी करो। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब वन, वन, एक। एक। और लेस माने क्या होता है? लेस माने एक वर्ड होता है लेस और एक वर्ड होता है मोर, इसका ऑपोजिट। लेस माने कम और मोर कम। माने ज्यादा। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो एक कम करें, एक कम करना है आपको। देन, देन माने से, THAN, देन का मतलब होता है से। एक कम एक करना कम है से किससे? 300 से। 300। चलो 300 से एक कम कर दो, शाबाश। मैम 200, है 200। 200 आ गए? एक कम किया या 100 कम कर दिए बेटा? सुनो, यहाँ पे आपने रूबल से क्वेश्चन पूछा था एक दिन फोन पे। सपोज कि रूबल तेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए, तो रूबल ने आंसर दिया 1 लेस देन 300 आए मेरे तो इसका मतलब कितने मार्क्स आए हैं उसके? 1 लेस देन 300। हाँ, क्या कितने आए? तो मैं मम्मी पूछ रही क्या होता है ये, भाई बता दो रूबल के कितने नंबर है, कितने आए? बेटा एक कम करना है, आपने 100 कम कर दिया। बिफोर एक नंबर पीछे चलो, 300 के काउंटिंग में पीछे क्या नंबर आता है? 2 आता है। तो 3 के पीछे क्या आता है? 4। ये नंबर है 300, इसका बिफोर का नंबर लिखना है आपको मैडम। अब बताओ। हाँ हाँ भाई, इसके पीछे क्या आता है गिनती में, काउंटिंग में? 4 आता है, इसके पीछे 4 आता है। क्या बात है, काउंटिंग आती है? यस मैम। नहीं आती। काउंटिंग का ही तो खेल है, सारा सारा गेम ही काउंटिंग का है बेटा। चलो अब मैं पूछ लेती हूँ, महेंद्र वर्मा नाम से कौन है? राधिका वर्मा, बताओ बेटा, यस मैम। बताओ। मैम 200। 200, शाबाश। इसका मतलब उसके 200 मार्क्स आए हैं। चलिए एक आधे बच्चे से और पूछ लेते हैं, देखे किसी का कोई सिमिलर निकलता है। रिद्धि वर्मा। मैम मैंने भी 200। हाँ, आपने 200 बताया था, आपका मैंने नोट कर रखा है, बिल्कुल सही बताया आपने भी 200। चलिए और देखते हैं किस किस के आंसर आते हैं। मैं थोड़ा 2-4 बच्चों से और ले लेती हूँ। रिद्धि वर्मा, तुम्हारा आंसर क्या है? यस मैम। 1 मिनट, ओनली रिद्धि। इतनी देर से क्वेश्चन और तो सोच के क्यों नहीं रखा आंसर? अब चालू मैम किया सोचना। 200। अच्छा जी, रिद्धि का भी 200 आया है, वेरी गुड। 1 मिनट, मैं पूछ लेती हूँ नूतन से। प्लीज लेट मी आस्क एवरीवन। नूतन जी, यस मैम। बेटा आंसर दो। मैम हमारा भी आंसर 200 है। वाओ, वेरी गुड, शाबाश। चलो और एक एक 2-4 बच्चों से और पूछ लेते हैं, इनके आंसर क्या है। चलो मैं इससे पूछ लेती हूँ, अपना ये है ना उत्कर्ष धाकड़। मैम 259। वेरी गुड बेटा, बट आई वॉन्ट 300 आउट ऑफ 300 फ्रॉम यू। इसका आंसर होगा भाई 299। क्या इसका बिफोर ये नहीं होता है? क्या तुमको काउंटिंग आती है? चलिए थोड़ी सी काउंटिंग में बता देती हूँ। लावण्या बताएंगी 290 कैसे लिखते हैं? मैम 290। इसके बाद काउंटिंग बताती जाओ मुझे फटाफट। 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 297, 29। 298, पूरा बोला करो, 298 पूरा बोलो। 298, 299, फिर 300, अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसके बाद क्या आएगा? 299, अरे इसके आगे यहाँ पे आफ्टर में 300, 300,
300 नहीं 301 है। ठीक है, क्या ये काउंटिंग सारी क्लास को आती है या मैं अभी तुम लोगों को दूसरी से पहली क्लास पे ले चलूं? आती है। ठीक है, वरना आज हम प्री प्राइमरी की क्लास में आपको भेज देते। ठीक है, आज तुम लोगों ने अपनी थोड़ी सी बचाई है। यस, 300 मैडम ये नंबर था, इससे एक नंबर कम यानी कि इसके पीछे का नंबर आपको ये बताना था। आपने सीधा 100 नंबर कम कर दिए, 200 कर दिया आपने। 300 में से 100 नंबर, जिन जिन के आंसर 200 आए थे ना, मतलब आपके पापा कहेंगे भाई अगले ने हमें किसी को एक 300 में से सिर्फ 1 रुपया कम करके आपको अमाउंट देना है, तुम उसको सीधा 100 रुपए कम करके दे दोगे हैं? नो मैम। 200 200 200 ऐसे आंधी चला दी सबने। ये नहीं सोच रहे हो कि मैम बार बार सबसे पूछ रही हैं, तो कोई लॉजिक होगा इसके पीछे, है ना? तो काउंटिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भाई, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भूलो मत। जो पिछला है प्री प्राइमरी का, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पीछे वाला भूलते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए रीड करेंगे रोनित पीपलीवाल। यस मैम। शाबाश, पढ़ो। मैम पेज नंबर। मेरा सिर बंद करो इसे, नॉनसेंस। रूबल गर्ग, यस मैम। बताओ, जो मुझसे वापस क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछेगा ना, मैम कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये चीज। इतनी देर से हमारी क्लास चल रही है, आपको यही नहीं पता हम कहाँ हैं? The successor of 579 is वेरी गुड। 579 का सक्सेसर का मतलब ध्यान से दोबारा बता रही हूँ, नेक्स्ट नंबर। सक्सेस माने आगे बढ़ना, ठीक है? सक्सेसर माने नेक्स्ट नंबर। यस बेटा, क्या होगा? मैम 580। 580। अब थोड़ा सा काउंटिंग पे काम करते हैं। 579, तो 79 के बाद नंबर आता है 80 और 500 की लाइन सेम चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। गीतांजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस गीतांजलि। 100 पैसे in 8 rupees। 8 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो पहले हमें पता लगाएंगे 1 रुपए में कितने होते हैं। मैम 1 रुपए में 100। हाँ, और 8 रुपए में? मैम 8 रुपए में 800। 8 इंटू 100 किया तो 800 और पैसे। बहुत सही आंसर दिया आपने, शाबाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम देवांगी। यस मैम। कैमरा ऑन कर लो प्लीज। ओके मैम, वी नीड dash 50 पैसे coins to make ₹30। अरे यार, बार बार वही क्वेश्चन आता है तुम पे। देवांगी है। चलो सही है, तो तुम प्रैक्टिस करो। मैं कभी भी क्वेश्चन पढ़ के बच्चे का नाम नहीं लेती हूँ। क्वेश्चन तो मैं तुमसे ही पढ़वा रही हूँ। चलिए जी, वी नीड डैश 50 पैसे कॉइन टू मेक 13 रुपीज। अब देखो आपके लिए ही है, अगर पिछला आप नहीं समझ पाती तो आज 13 रुपीज का बहुत टाइम लगता ना सीखने Yes, में। ma'am. अब आप इसका आंसर दे पाएंगी। तो पहले ये बताओ, 1 रुपी में 50 पैसे के कितने कॉइन लगेंगे? मैम 2। 50 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे के हमारे लग गए हैं 2 कॉइन्स। ठीक है, तो 1 रुपए में अगर 2 कॉइन लगते हैं तो 13 रुपीज में कितने कॉइन लगेंगे बेटा? मैम 13 multiply by 50। मैम सॉरी 22। ये याद रखना, ठीक है? यस मैम। 1 रुपए में 2 कॉइन लग रहे हैं, तो 13 रुपीज में हमें कॉइन पता लगाना है, कॉइन। ठीक है, 13 multiply by 2। कितना आंसर आया? मैम 13 2s are 39। मैम 29 26। ठीक है मैम 26। हाँ, और आगे 26 कॉइन्स क्या आएगा? 26 coins। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया। नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं। किससे लूँ बताओ, खुद ही बता दो। गीतांजलि, वुड यू लाइक टू आंसर? उत्कर्ष, वुड यू लाइक टू आंसर? यस मैम। यस माय डियर उत्कर्ष। बेटा कई बच्चों को मैं देख रही हूँ, एक सेकंड रुको, क्या मतलब कैमरे वैमरे पे आने के लिए यूं झुकना पड़ रहा है क्या तुम लोगों को?
हाँ, सीधे होके बैठो बेटा। मैं बताऊं, मैंने 2 साल ऐसे ऐसे झुक के क्लास ली है, मेरी तो बैक पेन रहने लग गया था, शोल्डर पेन बहुत ज्यादा। तो प्लीज स्टूडेंट्स स्ट्रेट बैठ के ही पढ़ाई कीजिए। अपनी वो नहीं है ना लीड, तो लीड लिया हो अपनी, ठीक है। सीधे बैठ के यूं झुक के गर्दन बाहर निकाल के, यहाँ आपके जोर आता है बेटा। पोस्चर सही रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझा सकती हूँ एक बार, कहना मानना आपके हाथ में। यस मैम। यस बेटा धाकड़ जी पढ़ो। Yes, ma'am. The Hindu Arabic numeral for double X V triple I. बता दो। Ma'am, ma'am, 28. 28। देखो, इसका मतलब होता है 10। सारी क्लास देख लीजिए, 10 और 10 हो गया आपका 20। इनको ऐड करते हुए चलना रहता है। v का मतलब हो गया 5, 25, और ये होते हैं 1, 1 और 1, तो 25 प्लस 3 तो कितना हुआ 25, 26, 27, 28। और बिल्कुल सही आंसर दिया है उत्कर्ष ने। वेरी गुड उत्कर्ष। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोनित। Yes, ma'am. हाँ, पेज नंबर 61, रिवीजन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। Yes, ma'am. पढ़ दो भाई, क्वेश्चन पढ़ो पहले, बुक निकाल रहा है। चलो कैमरा ऑफ है तो बात नहीं करेंगे आपसे, सॉरी। गीतांजलि, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कैमरा ऑन रखो ना प्लीज। Yes, ma'am. हाँ, पढ़ो 7th क्वेश्चन। Ma'am, 7th question. There are dash minutes in 3 hours. 1 आवर में कितनी मिनट होती है बेटा? Ma'am, 1 hour में 60 minutes होते हैं। अच्छा, ऐसा है, पेपर के टाइम पे जब आप एग्जाम कर रहे होगे तो यहाँ पे ये हिंट मैं नहीं दूंगी। सारी क्लास यहाँ से तो तुम आंसर आगे निकाल दोगे, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। 3rd क्लास बहुत क्लियर एक चीज बता रही हूँ, एग्जाम में एक तो बड़ा एग्जाम आएगा, ठीक है। दूसरा ये है, स्पेशली मैथ एग्जाम की बात कर रही हूँ, मैं आपके रूम में सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊंगी, आपको पेपर समझाऊंगी किस क्वेश्चन में क्या करना है। उसके बाद मेरी ड्यूटी दूसरे रूम में रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी। आपको कोई भी टीचर वहां पे ये नहीं बताएगी कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक टीचर इतने बच्चों को इतने सारे क्वेश्चन समझाना इम्पॉसिबल होता है। आपको खुद क्वेश्चन पढ़ना है, खुद समझना है उसमें क्या करना है, और खुद उसका आंसर देना है। समझ में आ गया? सारी क्लास ऐसे तैयारी करो। Yes, ma'am. कि खुद क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, उसका मतलब समझो और आगे चलो। अगर क्वेश्चन पढ़ के मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो कोई तुम्हारे लिए रेडियो नहीं लगेगा वहां पे, ठीक है? ठीक है भाई? Okay, ma'am. सरी, ये क्या नाम से, नूतन, सोनी और ये 2-4 बच्चे हैं, इनके लिए खास करके बता रही हूँ ये बात मैं। अच्छा, प्रियंका शर्मा नाम से कौन है? एक बार माइक ऑन करो। आई थिंक शी इज दिवांशी। Yes, ma'am. देखो, हाँ, कैमरा ऑन कर लो बेटा। दिवांशी, दिवांशी, मैं आपसे समझाने का इतना समय नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डेली क्लास अटेंड किया करो, कैमरा ऑन करके बैठा करो। आपने इस पूरी क्लास में एक भी आंसर नहीं दिया। आज तुम बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच बच के कहाँ जाओगे बेटा? समय से कोई नहीं बच पाता। परीक्षा जब आएगी ना तो आपके सामने ही पेपर आएगा, ठीक है? आपकी मदर का फोन आया था, हमारी बेटी पढ़ती नहीं है साहब, उसको समझाना। इतना समय यहाँ नहीं रहता है समझाने का, लेकिन मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ, पेपर सिर पे हैं, प्लीज हर रोज क्लास अटेंड किया करो। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। जो बच्चे कैमरे ऑन रखते हैं उन्हीं से ही ज्यादा बात हो पाती है मेरी। हाँ जी, हाँ, चलो बता रही थी ये गीतांजलि, जल्दी बताओ। 1 आवर में 60 मिनट, 3 आवर्स में Ma'am, 60 multiply 3 is equal to 180. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नूतन। देयर आर डैश टेंस इन 600। 600 में कितने टेंस होते हैं? दिव्याग्री, Yes, ma'am. यस मैम में वो टाइम खराब मत करो, जिसका नाम लो फटाफट आंसर बोलो। दिवांशी, Yes, ma'am. ये आंसर है नहीं आप लोगों के पास, इसका मतलब
चलिए जी। रूबल, रूबल 60 tens. 60 टेंस, एक्सीलेंट। और देवांगी और सभी बच्चे। अब मैं पूछूंगी इससे, क्या नाम है, आदित्य शर्मा, तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें 60 टेंस होते हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि टेंस का मतलब है एक जीरो हटा के जो भी नंबर बच जाएगा उतने टेंस होते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता 600 में 100 कितने हैं, तो आप 100 की 2 जीरो हटा के पीछे क्या बचता 6, तो 600 होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो भाई बोलो आदित्य शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश डेज इन 4 वीक्स। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? Ma'am, 7. वेरी गुड। और 4 वीक्स में Ma'am, 28. क्या किया? Ma'am, 7. 7 का मैम 7 का टेबल बोल के 4 बार। अच्छा, क्या कोई पास में बैठा है आपको बताने के लिए? नो मैम। है ना? नो कोई पास मैम। में बैठ के आंसर दे रहे हैं क्या आपको? मैम मेरे पास वो छोटा भैया बैठा है। और कोई भी है शायद, मुझे लग रहा है। नो मैम। 7 into 4 28 डेज। तो 4 वीक्स में 28 डेज होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दिया। नेक्स्ट ले लेती हूँ उत्कर्ष धाकड़ से। यस मैम। 100 more than 279 is dash. 279 में 100 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। मैम 379। वेरी गुड। क्यों आया? क्योंकि 100 जो है इस वाली प्लेस पे, इसको हमें 1 और प्लस करना है बस, यानी कि तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे 79, और 2 और 1 कितना हो गया 3। बहुत सही आंसर दिया। इसी के साथ बाकी के एक्सरसाइज हम कल कर लें प्लीज। आपसे ही पूछिए, ओके मैम। ठीक है। अच्छा ओके लगा? मैम। क्लास अच्छी लगी आज की? पहले बता दो मुझे, क्लास कैसी लगी आपसे? सवाल जवाब जब हो रहे थे आपको मैम बहुत अच्छी। अच्छा लगा ना? इधर से अब रिवीजन ऐसे ही होगा बेटा। हाँ, थैंक यू सो मच। रिवीजन ऐसे ही करेंगे, आपसे ही पूछ पूछ के होगा सारा काम, ठीक है। जो एक को नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे हम। नहीं आती है चीज तो हम नहीं। राधिका वर्मा जो अब तक पढ़ा है वो समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम कॉपी में क्या वर्क है? कॉपी में ये वर्क है, अब मेरी बात सुन लीजिए सारी क्लास। रिवीजन नंबर 3 और रिवीजन नंबर 4 कल दूंगी, रिवीजन नंबर 5। तो रिवीजन नंबर 3 और 4 दोनों आपको एक रजिस्टर का पेज निकालना या मैथ्स की कॉपी का पेज निकालना, वो सबमिट होंगे बेटा। और उसके है ना फाइनल में 12 नंबर अलग से हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो आपको ऊपर लिखना है मैथ्स रिवीजन नंबर 3 उसको सॉल्व करना, रिवीजन नंबर 4 उसको सॉल्व करना, और फिर बाद में 5 भी दूंगी और आगे कोई होगी तो वो भी देंगे, ठीक है। 12 नंबर है। जो बच्चा इनको जमा कराएगा ना इन पेपर्स को, मैं बताऊंगी डेट, उन्हीं को मिलेंगे 12 नंबर, वरना नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। आपको सेंड करना है क्या मैम? नहीं नहीं, सेंड मत करना, अपने पास संभाल के रखना।